बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बन रहा है चिकन वाइट पुलाव। ये पुलाव देखने में जितना सादा सा लग रहा है, यकीन करें ये इतना टेस्टी है कि आपको इसके साथ अचार, चटनी या फिर सलाद खाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फ्लेवर से भरपूर है और माशाल्लाह से बेहद जायकेदार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव। तो चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी इसकी यखनी। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी और इसमें चिकन शामिल करूँगी तकरीबन 750 ग्राम। अच्छे से वॉश करने के बाद चिकन शामिल कर दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लें और शामिल कर दें। इसमें डालूँगी 5 से 6 लहसुन के जवे छिलके समेत ही डाल दें। अदरक डालूँगी 1 इंच का टुकड़ा। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। तो ये चीज़ें डालें, अच्छे से मिक्स करें और कवर लगा दें। यखनी को पकने दें तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए ताकि सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर यखनी में आ जाए। तकरीबन 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें बेहद खुशबूदार सी यखनी यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारा चिकन निकाल देंगे। अब इसमें जो प्याज और लहसुन बाकी बच गया है उसको हम वेस्ट कर देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। यखनी को छान कर एक साइड पे रख लें। उसी कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप मेरे पास है घी। चावल घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो मैंने घी का यूज़ किया है। अब इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज है, डाल दिया है। यहाँ पर जो हम वाइट पुलाव बना रहे हैं हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। बस जी प्याज को इतना ही पकाएं हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को कलर देना ज़रूरी नहीं है। इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिन्हें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मेरे पास है आधा कप दही, अच्छे से फेंट कर शामिल कर दें। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा पुलाव है। दही शामिल करेंगे और अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले। पहले मैंने खड़े मसाले यखनी में शामिल नहीं किए, इस स्टेज पे करूँगी। मेरे पास हैं 2 बादियान के फूल, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा है 1 तेज़ पत्ता यानी कि बे लीफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा है तकरीबन 2 इंच के बराबर। इसके अलावा मेरे पास 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के। ये है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़ी इलायची, मुँह खोल के डाल दिया है। ये है मेरे पास लौंग, तकरीबन 3 से 4 अदद। तो ये गरम मसाले हैं, आपने इस स्टेज पर शामिल कर देने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन मसालों को भून लेना है। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो कि हमने यखनी से निकाला था। चिकन पहले से ही सॉफ्ट है, टेंडर है, लिहाजा बहुत ही हल्के हाथों से आपने चिकन की भुनाई कर लेनी है ताकि चिकन में भी सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए मेरे पास है जायफल का पाउडर। आप चाहें तो इसको इस तरीके से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और मोटा मोटा से कूट के भी डाल सकते हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर जायफल का पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे यखनी, क्योंकि चिकन भुन चुका है। यखनी मेरे पास है तकरीबन 2.5 कप और मैं 2 कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है मेरे पास चाइना सॉल्ट, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर चाइना सॉल्ट इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है और इतने से चाइना सॉल्ट में कोई इशू नहीं होता। आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इस्तेमाल करेंगे तो जायका अच्छा आएगा, नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये पॉइंट आ गया है जब आप नमक चेक करें, इसी स्टेज पर नमक चेक कर लिया करें। नमक की मिकदार यहाँ पे परफेक्ट है क्योंकि हाफ़ टेबल स्पून मैंने यखनी में डाला था और साथ के साथ अब पानी में बॉयल आ चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावल मेरे पास हैं 2 कप। अच्छे से मैंने धोने के बाद 20 मिनट के लिए इनको भिगो कर रख दिया था। चावल डालेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। जैसे ही यखनी का पानी ड्राई होगा कवर लगा दें, 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। यकीन करें इतने खुशबूदार और मज़ेदार चावल तैयार होते हैं कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे। माशाल्लाह से देखें 15 मिनट के बाद चिकन वाइट पुलाव तैयार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग इसे बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से देखें कैसा खिला खिला सा और दानेदार चावल यहाँ पर तैयार हुआ है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।